हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे +2 की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके नोट्स बनाते रहना अच्छी तरह। इसमें सबसे पहली बात बेटा, चार्ज विल फ्लो। हमेशा चार्ज विल फ्लो ओनली व्हेन, कब? ओनली व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज विल फ्लो ओनली व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of a conducting wire। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा जब फ्लो करेगा व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टिंग वायर एंड पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम सिंपली चार्ज भी बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? until potential becomes equal, and this flow of charge constitute the electric current। ये चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। बेटा एक बार शुरू से, हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्ज रेस्ट पे स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सारा कुछ। हमारी दूसरी ये यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम चार्ज का मोशन स्टडी करेंगे। और जब चार्ज का मोशन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब इसमें सबसे पहली बात, आराम से, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस बी का पोटेंशियल नेगेटिव है, इसके बीच में एयर है, एयर मींस इंसुलेटर, या हमने इसको सूखी लकड़ी से जोड़ दिया, ड्राई वुड विच इज ए इंसुलेटर। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट नहीं बनेगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। पर अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कॉपर वायर लेके और उसके साथ ये बल्ब जोड़ दूं, एक कॉपर वायर ली और उस वायर की हेल्प से इन दोनों के बीच में ये बल्ब जोड़ दिया, पर शर्त क्या कि ये वायर कंडक्टिंग वायर है, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो करंट फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बेटा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में बाउंड है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कंसीडर कर लेंगे। अब है तो एक्चुअल में ये कि जैसे इनको मिलाएंगे इलेक्ट्रॉन इससे इस पे जाएंगे, जब तक जाते रहेंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब बेटा इस केस में ये इन दोनों का पोटेंशियल विद इन सेकेंड सेम हो जाएगा, विद इन सेकेंड। कुछ बुक्स लिख देती है 10⁻⁻19 सेकेंड। इतने टाइम में इनका पोटेंशियल इक्वल, ये बल्ब विद इन सेकेंड ग्लो करेगा, फिर बंद, उसके बाद बंद हो जाएगा। क्यों? दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज का फ्लो बंद हो गया।
चार्ज का फ्लो बंद हो गया तो करंट खत्म। इसलिए अगर हमें करंट बनाना है, हमें चार्ज का फ्लो करना है, तो सबसे पहली शर्त तो ये कि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि जिस वायर से इसको जोड़ते हैं उसके पास चार्ज कैरियर होने चाहिए, चार्ज कैरियर। अब एक डेफिनेशन पहले ये लिखो, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स और करंट कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स और करंट कैरियर्स आर दोज पार्टिकल्स, बस एक लाइन, आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द चार्ज, टू फ्लो द चार्ज और टू मेक द करंट। भाई जब चार्ज फ्लो करेगा तो ही तो करंट बनेगा। टू मेक द करंट विद इन ए मटेरियल, विद इन ए वायर, विद इन ए कंडक्टर, विद इन ए इंसुलेटर, कुछ भी कह लो। तो चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स वो पार्टिकल्स हैं, आर दोज पार्टिकल्स which are responsible to flow the charge या to make the current within a material is called charge carriers। उसके बाद ये आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छी तरह कि चार्ज कैरियर्स, चार्ज कंडक्ट या करंट कैरियर्स इन ए, पहला कंडक्टर या इन ए मेटल, मेटल ही कंडक्टर्स होते हैं ज्यादातर, मरकरी को छोड़ दें, मरकरी भी कंडक्टर है, पर किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मैं एक बार और बता देता हूं आपको, यहीं पे जो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे कैपेसिटर वाले, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, बेटा मैंने बताया हुआ है एक लेक्चर में, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर विल बी n by m into valency into डेंसिटी। ये फॉर्मूला मैंने करवाया था प्रीवियस लेक्चर में आपको। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर 10⁻30 पर मीटर क्यूब होता है और उसका फॉर्मूला एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी इनटू डेंसिटी। ये मैं करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा आपको। ये आपको लर्न करना है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। केमिस्ट्री में आपने किया होगा, इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दोज आर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ये दूसरी बात। थर्ड, गैसेज में चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? भाई सपोज हम कोई गैस लेके, बाद में करवाऊंगा अच्छी तरह, इस सिलेंडर में गैस भर के इसके टर्मिनल के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, इसमें करंट पास करेगा
उसमें चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। इसको आपको लर्न करना है कि जब किसी गैस में करंट पास होगा तो उसमें बिना चार्ज कैरियर के करंट पास नहीं हो सकता, तो उसमें चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। पहले ये देखो दोबारा एक बार और अच्छी तरह। कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई टेंशन नहीं। इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लो, उसमें H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसमें करंट पास करो, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन चलेंगे, इसलिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमने ले लिए। पर अगर हम किसी गैस में करंट पास करें, तो पहली बात तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं, उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ही टाइप की गैस होगी, मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे सारे। अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैच नहीं करेगा कि भाई जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया वो नेगेटिवली चार्ज, ऐसा नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा क्योंकि आइडेंटिकल है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। ये बात अच्छी तरह एक बार और सुनो। जब भी किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में करंट पास होगा, उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिव आयन बच जाएगा और कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैच करके नेगेटिव आयन नहीं बनेगा। इसलिए चार्ज कैरियर्स इन गैस आर पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये बेटा लास्ट यूनिट में करेंगे 12th की, पर अब आपको ये चारों बातें लर्न करनी जरूरी है। कौन कौन सी? भला कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं, डेफिनेशन। चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। गैसेज में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब मेन बात इस पे आओ कि अगर आपको करंट बनाना है, जैसे मैंने अभी बताया था, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में हमने एक कंडक्टिंग वायर लेके ये बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब विद इन सेकेंड ग्लो कर जाएगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। क्यों? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बेटा। अब अगर आपको इन दोनों पॉइंटों के भी, इस वायर के अक्रॉस, इस बल्ब में अगर आपको करंट चाहिए या कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा कि जो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से चल के इस पे आए,
ये इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम हो गया, इस पे पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो गया। विद इन सेकेंड इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कैसे? या तो आप ये कह दो कि पॉजिटिव चार्ज आया हायर टू लोअर, या नेगेटिव चार्ज आया लोअर टू हायर। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने आप चलेगा। हायर टू लोअर पोटेंशियल अपने आप चलेगा ये पॉजिटिव चार्ज। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मिलाने हैं अलग अलग पोटेंशियल के। या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आगे वही बात, until potential becomes equal। देख ये चीज तो इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल until potential becomes equal। नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम lower potential to higher potential until potential becomes equal। और ये पोटेंशियल विद इन सेकेंड इक्वल होके हमारा करंट जीरो बना देगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब अगर आपको या मुझे लगातार करंट चाहिए, लगातार करंट चाहिए, तो कोई ना कोई ऐसा अरे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए, तो कोई ऐसा अरेंजमेंट लेना पड़ेगा जो जितना नेगेटिव चार्ज यहां से इस पे आया, उस नेगेटिव चार्ज को दोबारा इस पे फेंक दे, या जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से इस पे आया, उस पॉजिटिव चार्ज को दोबारा इस पे ले आए। क्यों भाई? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ आई है? continuous flow of charge is possible कब? when we can maintain the potential difference between two ends of a conductor। बेटा समझ आ रही है? when we can continuous flow of charge is possible only when we can maintain the potential difference between two ends of a conductor, and for this purpose क्या करोगे? For this purpose we have to do work क्या भला? किस लिए? in sending a positive charge from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। बात समझो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज तो यहां से चल के यहां अपने आप आ जाएगा, अपने आप आता है, विद इन सेकंड पोटेंशियल सेम हो जाएगा।
और अगर आपको पोटेंशियल करंट चाहिए तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां अपने आप आया था, उस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से उठा के दोबारा इस पे फेंकना पड़ेगा, इस पे, तभी तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह सकता है। सो वी हैव टू डू वर्क in sending a positive charge from lower potential to higher potential, या नेगेटिव चार्ज कहां से कहां, नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा अपने आप, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। एक बार और सुनो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके घरों में वाटर कूलर है, वाटर कूलर, आपको पता है कि पानी ऊपर से नीचे, हायर से लोअर लेवल अपने आप आता है, हायर से लोअर लेवल पानी अपने आप आता है। तो अगर मैं उस वाटर कूलर के ऊपर एक बाल्टी भर के रख दूं पानी के लिए, तो वो पानी विद इन सेकंड नीचे आ जाएगा सारा। पर हमें वाटर कूलर में पानी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए, वाटर कूलर में हमें पानी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए, इसलिए हमें वहां पे एक इलेक्ट्रिक पंप लगाना पड़ा, ताकि वो पंप जितना पानी ऊपर से नीचे अपने आप आए, उस पानी को उठा के ऊपर फेंक दे। तभी तो हमारी वाटर कूलर की जो घास है वो गीली रह पाएगी, नहीं तो विद इन सेकंड पानी नीचे आ जाएगा। पर अगर हमें पानी का फ्लो चाहिए तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। वो ही काम इसमें जो वाटर कूलर में इलेक्ट्रिक पंप करता है, इलेक्ट्रिक पंप, वो काम हम इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी से लेते हैं, सेल से लेते हैं। ये सेल है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको मैंने यहां से बल्ब जोड़ दिया, बल्ब। अब पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर अपने आप फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर अपने आप फ्लो करेगा। और अगर ये सेल, इस सेल को सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। चलो ये बाद की बात है, पहले इस बात पे आओ कि जो पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो करके यहां पे आया, अगर उस पॉजिटिव चार्ज को ये हमारा सेल अपनी केमिकल रिएक्शन के दम पे दोबारा इस पे भेज दे, इस पे, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ रहेगा ना। यही तो मैंने समझाया बेटा आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसी शीट चाहिए, हमें एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जो हमारे उस पॉजिटिव चार्ज को, जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने आप आता है, उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी केमिकल एनर्जी के दम पे वापिस
इसके ऊपर भेज दे, इसके ऊपर, देन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा मेरी बात समझ आ गई? एक बार और ध्यान से, मतलब अगर आपको करंट चाहिए या चार्ज का कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए, तो हमारी सिरदर्दी मेन ये रह गई कि भाई हमें एक ऐसे अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी जो उस पॉजिटिव चार्ज को, जो इस पॉजिटिव टर्मिनल से अपने आप इस पे आता है, या इलेक्ट्रॉन को जो इस नेगेटिव से अपने आप इस पे आता है, उस इलेक्ट्रॉन को वापस इस पे भेज दे, और पॉजिटिव चार्ज अगर कंसीडर करें तो उसको इससे इस पे भेज दे, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। अब मेरी बात समझ आई ना कि भाई अगर आपको ध्यान से देखना, मेन पॉजिटिव चार्ज इससे इस पे आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस सेल के अंदर, इस बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा, तो आपको ये बात याद करनी है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा। यहां तो पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपने आप आएगा, पर ये बैटरी उतने ही पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव से पॉजिटिव पे भेजेगी। इसलिए मुझे आपको ये बात याद करवानी है कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, तो तुम्हें कहना है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। ओनली देन a potential difference can be maintained between these 2 points. Only then a potential difference can be maintained between these 2 points, and we can get the continuous flow of charge. We can get the continuous supply of current. अब उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा केमिस्ट्री का एग्जाम्पल करवाता हूं, वोल्टिक सेल। ध्यान से देखना बेटा, इसमें एक हमने H2SO4 ले लिया। अरे कोई बात नहीं, ये जरूरी है करनी, अगर फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग समझना है तो। H2SO4 में 2H आयन प्लस सल्फेट आयन। एक मैंने इसमें जिंक रोड ले ली, जिंक रोड, ये जिंक रोड है, ये कॉपर रोड है। एक जिंक रोड, एक कॉपर रोड। ध्यान से देखना, जैसे ही ये जिंक H2SO4 के टच में आएगी, ये जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, नेगेटिव चार्ज आ गया, जिंक सॉल्यूशन में चला गया। अब कुछ बच्चे ये कहने लगते हैं कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इस जिंक के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा,
खींचेगा, पर स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में केमिकल प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है। ये जिंक इसमें जाते रहेंगे, जब तक जाते रहेंगे जब तक इसका पोटेंशियल -0.62 नहीं हो जाता, 0.62 नहीं हो जाता, जब तक जाते रहेंगे। उसके बाद ये जिंक सल्फेट के साथ मिल गए, जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना दिया। अब ये जो H आयन बचे, H आयन, ये इस कॉपर प्लेट पे जाके, ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कुछ अलग बात नहीं है। अगर मैं कॉपर +2H आयन ले लूं, सॉरी बेटा, ये 2H आयन इस कॉपर प्लेट पे ले जाऊं, तो ये लिख सकता हूं कि ये H2 बन जाएगी और 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पे छूट जाएगा, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगी, पॉजिटिव चार्ज। या मैं ये लिख दूं कि ये H आयन इस कॉपर रोड से इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना देंगे। इसका मतलब फिर भी इस पे पॉजिटिव ही चार्ज आया जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक इसका पोटेंशियल 0.368 नहीं हो जाता, उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट रुक जाएगी। और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया? 1.08 वोल्ट। हो सकता है केमिस्ट्री की बुक में तुम्हें ये वैल्यू ना लिखी मिले, साफ सी बात है, पर पहले मेरी बात सुनो। हमने H2SO4 लिया, उसमें जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट डाल दी, जिंक पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, कॉपर पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। ये पोटेंशियल एक लिमिट के बाद रुक गया बढ़ना। अब कोई ये कहे ना कि ये पोटेंशियल और नेगेटिव या ये पोटेंशियल और पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, तो हम ये कह देंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लगी वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गई, वो दोनों फोर्स इक्वल हो गई। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। जिंक H2SO में आते ही जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये जब तक जाता रहेगा जब तक इसके अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा नहीं हो जाती केमिकल प्रॉपर्टी से। फिर ये जिंक H2SO4 के साथ मिला तो H आयन इस पे जाने लग गए। अब देखो ध्यान से, H आयन कहां जा रहे हैं? कॉपर पे। जिंक नेगेटिव चार्ज छोड़ के इस पे आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। बेटा एक तरीका तो ये है। इसको समझने का दूसरा तरीका ये है, ध्यान से देखना। मैंने ये मान लिया कि भाई जिंक पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल है, कॉपर पे पॉजिटिव है, इसमें H2SO4 है। ये H2SO4 बन गया H आयन और सल्फेट आयन। जैसे ही मैंने इसके बीच में यहां पे बल्ब जोड़ा, बल्ब, तो इलेक्ट्रॉन इससे इस पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे इस पे आएंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचेंगे, यहां के अंदर से
H आयन उन इलेक्ट्रॉन को कैच करके H2SO4 बना देंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए हैं वो इसका पोटेंशियल नहीं घटा पाए, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां पे आया इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। सोचो, जैसे इनको मिलाया नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे आया, इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रह गया। जैसे यहां से नेगेटिव चार्ज गया नेगेटिव, वैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में चला गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले, जिंक एकदम तैयार बैठा था, उसने और नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया। मतलब इन रिएक्शन की वजह से ये करंट बनता रहा और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ रहा। इसलिए इस सेल को हम शीट ऑफ ईएमएफ या सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब पहले इसकी डेफिनेशन पे आओ कि ये ईएमएफ है क्या। बेटा इसकी फुल फॉर्म ध्यान से सुनते रहना भाई। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये ईएमएफ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं। ईएमएफ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, बट कब? between two electrodes of a cell, in an open circuit or when no current is drawn। और एक चीज और जो बाद में समझाऊंगा, when resistance is infinity। एक बार और सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको वोल्टिक सेल करवाया था जिसमें ये जिंक रोड थी, ये कॉपर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 1.08 वोल्ट बताया था। बस एक चीज जो तुम्हें अच्छी तरह दिमाग में रखनी है कि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पर सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ नहीं बोलते। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पर सारे पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ सिर्फ उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे जो किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच में होता है जब हम इससे कोई करंट नहीं लेते। बेटा एक बार और सुनो, इस सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस will be called EMF when we draw no current, when circuit is open, when positive and negative terminal are not connected, when we draw
not draw any current from this cell, then potential difference between these two electrodes is specially named as EMF. मेरी बात समझो दोबारा. EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, which is not a force. चलो एक और डेफिनेशन. EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is not a force but work done in sending a unit positive charge from negative terminal of a battery, negative terminal of a cell to positive terminal of the cell in an open circuit. अरे मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस होता ही है, पर जब किसी बैटरी से, जब किसी सेल से हम कोई करंट ड्रॉ ना करें तो इस सेल के टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं. अब ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होगी? इस सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर टू हायर, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देख लो, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव भेजने में जितना वर्क डन होगा उसे ईएमएफ बोलेंगे. और इसकी यूनिट भी, इट्स यूनिट आल्सो वोल्ट, इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी, इस ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट होगी. और 1 वोल्ट ईएमएफ को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट ईएमएफ, 1 वोल्ट ईएमएफ. चलो लिख देता हूं मैं. 1 वोल्ट EMF is that when 1 joule of work is done by the chemical reaction of a cell in sending a plus 1 coulomb charge from negative terminal to positive terminal. बस एक बार ये ध्यान से देख लो. मैंने आपको बार बार यही करवाया कि भाई अगर मुझे सेल चाहिए, अगर मुझे करंट चाहिए, अगर मुझे चार्ज का कंटीन्यूअस फ्लो चाहिए तो मुझे एक ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी. ईएमएफ क्या होगा? इस बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब हम इसमें से कोई करंट नहीं लेते. अब ध्यान से सुनना, जब हम इसमें से करंट लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर अपने आप फ्लो करेगा. पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर अपने आप फ्लो करेगा. हमने करंट ले लिया तो उस टाइम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा, क्योंकि अब तो सर्किट क्लोज हो गया ना. एक बार और सुनो बेटा,
जब तक हम इससे कोई करंट नहीं लेते तब तक इस बैटरी के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्पेशली ईएमएफ बोलते हैं। जब हम इससे करंट लेने लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर फ्लो करेगा। अब इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मींस पोटेंशियल डिफरेंस। बस एक ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट, जब हमने इससे करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का वो ईएमएफ से कम होगा। तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। इसके लिए मैं आपको एक और का बात समझाता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने अभी आपको वाटर कूलर का एग्जांपल लिया था, ये वाटर कूलर का पानी का टैंक है, उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। तो जो लेवल है, जब हम करंट पास नहीं कर रहे, कूलर को हमने ऑन नहीं किया, तो हम इस लेवल को ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ, व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, दैट इज ईएमएफ। पर जैसे ही हम पंप स्टार्ट करेंगे तो पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। पंप पानी को नीचे से ऊपर लेके आएगा, ऊपर से पानी अपने आप नीचे आएगा। उस टाइम इस पानी का लेवल थोड़ा घट जाएगा ना, जायज बात है। वही इस पाइप में भी पानी है, और जब यहां से जालेगा पानी, उसी के बाद तो आना शुरू होगा। तो जब पानी का फ्लो हो गया तो ये जो लेवल आया, इसको हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमेशा ईएमएफ से कम है। अब अपनी बुक वाले पे आओ। अपनी बुक वाले ने क्या किया, यहां पे एक ऐसे पाइप ले लिया और यहां लगा दिया इस पाइप का ढक्कन। इस पाइप में बोल हैं 20, 25, 16, जितनी भी, चलो इतनी ले लेते हैं कि इस पाइप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल है, और ये यहां से ढक्कन बंद है। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये बॉल्स विद इन सेकंड नीचे गिर जाएगी, जायज बात है। पर अगर हमें इन बॉल का कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए, तो जो बॉल यहां से नीचे आएगी, आपको या मुझे वो बॉल उठा के यहां रखनी पड़ेगी, तभी तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो बनेगा। जैसे आपको ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो बनाने में इस बॉल को जो यहां से आई दोबारा यहां पे रखना पड़ता है, ऐसे चार्ज का कॉन्टिन्यूअस फ्लो बनाने में जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पे अपने आप आया, उस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के इस पे फेंकना पड़ता है। अब जब ये बंद है, इसमें 6 बॉल है, तो इसका ईएमएफ 6 है, 6। और जब हम इस बॉल का कॉन्टिन्यूअस फ्लो करवा दें, इसे ओपन कर दें, तो बेटा इस ट्यूब में 6 बॉल कभी नहीं होंगी, एक आध बॉल तो आपके हाथ में होगी। उसको कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे इसमें 4 बॉल हो, 2 हमारे हाथ में हो, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। अब मैं आपको इनके डिफरेंस लिखवा देता हूं एक बार। हाँ बेटा,
अब ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस है। इन चारों को अच्छी तरह याद कर लेना। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ ए सेल जब सर्किट क्लोज्ड नहीं होता, जब सर्किट ओपन होता है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी फ्रॉम द सेल, उसे ईएमएफ कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। किसी भी सर्किट के किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये ईएमएफ इंडिपेंडेंट है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता इसमें, ये तो ओपन सर्किट में है, ओपन में तो ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ही नहीं कि रेसिस्टेंस है कितना। पर अगर हम इसे क्लोज कर दे, ऐसे रेसिस्टेंस लगा दें, तो इनके अलग अलग पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसलिए ईएमएफ डिपेंड नहीं करता रेसिस्टेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। EMF is named only used for source of EMF. It is different between different points. इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसके और इसके बीच का अलग, इसके और इसके बीच का अलग, जैसे कैपेसिटर में किया था पीछे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन EMF, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। और ये मैंने डेफिनेशन दे दी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ए डिवाइस विच डेवलप्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सर्किट। अब बेटा बस एक चीज लास्ट में मैं आपको ये स्पेशली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो ईएमएफ के सोर्स है ये आपने केमिस्ट्री में किए हुए हैं भाई, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। अब जो सेकेंडरी सेल है ना बेटा, ध्यान से सुनना, जो हमारा ये सेकेंडरी सेल है किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेल, जिससे बार बार चार्ज किया जा सके। जो बैटरी आपके इन्वर्टर में लगी हुई है वो बैटरी सेकेंडरी सेल है। अब इस बैटरी से हम कोई करंट नहीं ले रहे, तो इस बैटरी का ईएमएफ बड़ा है, करंट लेने पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यही मैंने किया है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, अगर मैं इस बैटरी को दूसरी सेल से चार्ज करने लगूं, ये बैटरी ए थी, ये बैटरी ए ले ली, ये फुल्ली डिस्चार्ज होगी। केमिस्ट्री में किया आपने, सेकेंडरी सेल, एक बार और नहीं, चलो 2 मिनट फालतू लग जाएंगे। सेकेंडरी सेल या स्टोरेज बैटरी या स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर, इनमें ये जो हम बार बार इन्हें चार्ज कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर, इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। और जब इस बैटरी को हमने इससे एनर्जी ली तो ये बैटरी की तरह काम कर रही है। इसका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है। जब हम इस बैटरी को किसी दूसरी बैटरी से चार्ज करें तो ये बैटरी का काम नहीं कर रही, ये तो कर रही है। इसका मतलब इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, ज्यादा।
पर ये बैटरी की तरह काम नहीं कर रही, ये आपसे एनर्जी ले रही है। तो इसका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा सुनो। कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, पर तब होता है जब वो सोर्स आपको एनर्जी दे। अगर आप उसी सोर्स को बाहर से एनर्जी दोगे, उस सोर्स को आप चार्ज करोगे, तो उसका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाएगा। बेटा अब कल इसका हम करंट स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आज आपको बताया, इसके बगैर आगे अंडरस्टैंडिंग नहीं बननी थी। थैंक्स बेटा।